राजीव कुरेले सर जो है आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनका लेक्चर रहेगा अपॉर्चुनिटीज इन आयुर्वेदा फार्मा सेक्टर को लेकर के सर आपसे बातचीत करेंगे और सर बताएंगे कि किस प्रकार से हम आयुर्वेदा फार्मा को लेकर के हम हमारे स्कोप क्या रहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, और जो सब्जेक्ट है जिसका नाम आप पहली बार आपने सुना होगा क्योंकि आप नए आए हैं, रसशास्त्र एंड विसर्जय कल्पना। तो सर चूंकि उसी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर है तो सर आपसे डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट की भी क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से हम फार्मा सेक्टर में हम हमारा जो है स्कोप क्या है, किस प्रकार से हम इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की यदि हम बात करें तो वेलनेस सेंटर के अंदर चाहे बात करें, चाहे फार्मा कंपनीज के अंदर हम बात करें किस प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से मेडिसिन का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कैसे होना चाहिए, हमें जो रॉ मटेरियल जो मिलते हैं वो किस प्रकार से ऑथेंटिसिटी जिसको हम बोलते हैं ऑथेंटिक होने चाहिए। तो उसको लेकर के जो भी नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहे वो भारत सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं चाहे वो स्टेट अथॉरिटीज की तरफ से बनाए जाते हैं, तो उसको लेकर के किस प्रकार से हम जो है इस दिशा में हम तो चूंकि एक उभरता हुआ क्षेत्र है, नो डाउट इस दिशा में पहले बहुत काम हो चुका है, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है आज हम कह सकते हैं कि इस दिशा में काम कर रहा है कि किस प्रकार से हम वैलिडेटेड जो है मेडिसिन जिसको हम बोल सकते हैं कि वैलिडेशन के साथ हम काम करें। तो इसको लेकर के हमारे बीच राजीव कुरेले आशा है कि भविष्य में भी हम सर को आमंत्रित करेंगे तो सर हमें मना नहीं करेंगे, आते रहेंगे। थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज। सर्कुलम के इस लेक्चर कार्यक्रम में स्वागत है। ठीक, गुरुकुल हमारे लिए तो एक ग्राउंड रहा है जिसमें हम ग्रो करें, बढ़े और दूसरों को बढ़ा रहे। ठीक है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये लेक्चर, क्योंकि ये हमारे उन बच्चों के लिए है जो कभी हम हुआ करते थे। ठीक है, 96 बैच मेरा रहा है गुरुकुल। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव कुरेले और 96 में मैंने यहाँ से एडमिशन लिया था आपकी तरह। तब शायद ये सब नहीं होता था, हमारे मन में डाउट होते थे, समस्याएं होती थी, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता था। क्या भविष्य में होगा ये भी नहीं होता था और हम क्या करेंगे ये भी पता नहीं होता था। बस ये था कि कहीं सिलेक्शन होना था, कहीं नहीं हुआ और इधर आके बैठ गए। ऐसा ही शायद आपके साथ हुआ। जी सर। हुआ कि नहीं हुआ? जी। यस। तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी रीच क्या हो सकती है, हमारी फ्यूचर में हाइट क्या होगी, हम जो है BMS करके कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें जो है और भी बहुत सारे रास्ते हैं, तो क्या ये रास्ता ठीक है। तो इसी डिलेमा में, इसी कन्फ्यूजन में, इसी समस्या में हम सब रूबरू होते रहे हैं, आगे भी होंगे। और जो है जहाँ समस्याएं और जहाँ पे कमी होती है और वहीं पे शायद अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है। सभी इससे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज का लेक्चर जो है हमारा इसी बात को लेके है कि आपकी जो है माइंड की जो कुछ चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। या तो यहाँ कहा गया पहले आयुर्वेद में, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल उत्तम, यानी कि जीवन में जो 4 चीज़ें हैं जो जीवन में किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं, क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन सब को अवेल करने के लिए हमें अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है। चाहे कितना भी अच्छा उद्योगपति हो, गुंडा हो, बदमाश हो, गरीब व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को अच्छी लाइफ को अवेल करने के लिए अच्छी हेल्थ चाहिए, है ना। इस शरीर में जो है आयु कहते हैं, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, अर्थात ये हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल और हमारी बुद्धि है और हमारा मन, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आयु है। और इस आयु को जो बढ़ाने का विज्ञान है वो क्या है? वो आयुर्वेद है। इसको महर्षि चरक, जो हमारे चरक के चिकित्सा के जो विद्वान हुए, उन्होंने लिखा, हिता हितम सुखम दुखम आयुर्तस्य हिता हितम मानम च तत्रो आयुर्वेद सा उच्चते। अर्थात जिसमें 4 प्रकार की आयु का वर्णन है। हितायु माने मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, मेरे जो है मेरे हेल्थ के लिए क्या बुरा है, अहितायु। और ठीक है, सुख आयु और दुख आयु। और सुख और दुख व्यक्तिगत हो जाते हैं और हित अहित जो है कम्युनिटी वाले हो जाते हैं। यानी कि जब हम
पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो हित और अहित की बात हो जाती है। ठीक है, हमारे लिए अच्छा होगा वो कल को हमारे लिए सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, और हमारे लिए बुरा होगा तो कल को सोसाइटी के लिए भी बुरा होगा। तो पर्सनल लेवल पे जब बात करते हैं तो सुख और दुख की बात करते हैं। ठीक, सुख संगकम आरोग्यम विकारो दुख में होता है, ये हमारे महर्षि भागवत ने कहा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। कोई बात संस्कृत में कहो, हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो, या अपनी किसी भी पहाड़ी लैंग्वेज में कहो, या जिस लैंग्वेज में कहो, एलियन की भाषा में कहो, लेकिन कहने से तो कुछ नहीं होता ना। बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक क्या फ़ायदा है। तो मोटी मोटी बात ये है कि हमें जो है शरीर से इस जो है सारे सुखों को भोगने के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और उस स्वास्थ्य को देने की जो गारंटी देता है वो कौन देता है? आयुर्वेद देता है। अब बात आती है कि गारंटी कैसे देता है। जैसे घर में हम एक गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो हमें एक मैनुअल मिलता है कि नहीं मिलता? उसमें एक लिखा रहता है कि पहली तीसरी सर्विस फ्री है, इसके बाद इतने किलोमीटर पे इतनी सर्विस, इसमें फ्यूल ये, इसमें पहियों में टायर का ये प्रेशर, ये टेम्परेचर। ठीक, इस स्पीड में पहला गियर डालेंगे तो जो है 10 में डालेंगे, फिर जो है 30 में चेंज करेंगे, फिर 40 में करेंगे, फिर 80 पे टॉप गियर लगाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे ही जो है हमारे जीवन में जो है क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, ठीक, हमारी बॉडी टेम्परामेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग हमारे लिए पर्टिकुलर फूड बने। इस दुनिया में हम देखते हैं कि ये सारे फ्रूट हैं, ये हमारे लिए भी, हमारे लिए व्यक्तिगत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो यही जानने का नाम आयुर्वेद है, यही समझने का नाम आयुर्वेद है, और यही वो चीज़ है जो हमें अन्य पद्धतियों से अलग कर देती है। आज दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ तो गिनती के जो है 4 मरीज टाइम काटने के लिए उन्हें बस इन्वेस्टिगेशन करके पहले कहेंगे भाई इन्वेस्टिगेशन कराया हो फर्स्ट विजिट में, आपको एक आध विटामिन वगैरह दे देंगे, और इसके बाद जो है कोई भी एंटीबायोटिक पर्टिकुलर जो भी सीजन में जो चल रहा होगा, एक एंटीबायोटिक, एक जो है एंटासिड, और एक अगर ज़्यादा चिल्को मरीज मचा रहा तो एक जो है ट्रैंकुलाइजर, जिसमें कि वो अच्छे से सोता रहे और परेशानियों को कह ना पाए। सारी दुनिया में यहाँ से लेके लंदन, अमेरिका, जहाँ भी चले जाओ सबका मैनेजमेंट मोर और लेस यही है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो आपको ये बताए कि आपको क्या खाना है, कैसे सोना है, किस करवट लेटना है, ठीक, क्या करना है। और इसीलिए जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आयुर्वेद के माध्यम से। आप चाहे कोई भी पद्धति पढ़ लो, आपको कोई नहीं बताने वाला कि जो है आपको अगर लूज मोशन हो रहे तो मसूर की दाल खाओ। आपने सुनी इससे पहले? है? नहीं सुनी? अगर आपको जो है सर्दी लग रही है तो आटे में आप अजवाइन को मिला के खाओ। ठीक, बहुत सारी चीज़ें सुनी भी होंगी, आपने देखी भी होंगी। जैसे दही जलेबी खाते हैं जी। क्यों खाते हैं बताओ? एनी बडी है कौन? तो जलेबी के नाम से ही मिठास आ रही है। दही जो है पित्तवर्धक होता है, और जलेबी का जो मिठास है वो पित्त शामक होती है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके बैलेंस डाइट बना दिया। जैसे बैगन में जो है लहसुन का हम वो लगा देते हैं, तड़का लगा देते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जो है मूंग की दाल बनाते हैं, थोड़ी लघु होती है, वायुवर्धक होती है, तो उसमें जो है हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, हींग डाल देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। किसी को माइग्रेन होता है, दादी माँ कहती है कि जो है जलेबी खाओ देसी घी की, सवेरे ठीक हो जाएगा, सवेरे पंजीरी खाओ ठीक हो जाएगा। अब कहोगे इसमें कौन सी मेडिसिन है, ये तो जो है दादी माता ने बोल दिया। लेकिन दादी माँ का भी अनुभव जो है कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद के आधार पर रहा। ठीक है, तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद 2-3 तरह से चिकित्सा करता है। एक करता है दवाइयों के माध्यम से। दवाइयाँ 2 तरह की होती हैं। कैसी होती हैं? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो दवाइयाँ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करें, हमारी बॉडी की हेल्थ को बढ़ाएं, माने कि बॉडी की टॉनिक, और ऐसी औषधियाँ जो आतुरस्य विकार प्रशमन च, जो किसी के रोग को दूर करें, वो रोग निवारक औषधि। तो ऐसी औषधियाँ फिर 3 प्रकार की होती हैं। युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, अर्थात कोई हम मेडिसिन की फॉर्म में देते हैं। वो चूर्ण हो सकता है, वो टैबलेट हो सकती है, वो कैप्सूल हो सकता है, वो सिरप हो सकती है, वो पिस्टी हो सकती है, वो परपटी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। युक्ति माने कोई भी चीज़ जोड़ के, युक्ति माने कहते हैं कई सारी चीज़ों को जोड़ के एक दे देना, ट्रिक कहते हैं।
जनरल भाषा में जुगाड़ भी बोल सकते जी, हैं। जी। वो सबका मतलब एक ही है। संस्कृत कहने से बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, बस समझ में आनी चाहिए। युक्ति माने कोई भी चीज़ आपने सोची और किसी आधार पे कर दिया। एक होती है दैववास्तव चिकित्सा, जिसमें हम जो है किसी को मंत्र फूंक दिया, झाड़ दिया, उसको जो है कोई जल दे दिया, कोई जो है माला पर फेर दी, कोई भी जप कर दिया, यज्ञ कर दिया, स्वस्ति वाचन कर दिया। भयम चैतति भैषजम, जो रोग के भय को दूर करें वो भैषज हैं। और ऐसी चीज़ें जो है दैववास्तव में आती हैं, वो भी औषधि। कई सारे मंत्र होते हैं। ओम अच्युतानंद गोविंदम नाम स्मरण भेषजात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम ना संशया। मंत्र पढ़ के भी लोग, अब कहीं पे कोई जो है आपके पास कुछ दवाई नहीं, मरीज आ गया रात में, अब ये थोड़ी कहोगे भैया दवाई नहीं है जाओ सवेरे आना। मरीज तो कुछ एक्सपेक्टेशन से आता है। तो ऐसी दुनिया में कोई पैथी नहीं है जो बिना दवाइयों के, बिना चीज़ों के ट्रीटमेंट कर सकती है। तो इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी है आयुर्वेद में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई, धर्म बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर एक चिकित्सा और थी सत्वावजय, जिसमें माइंड को हम मजबूत करके करते हैं, वो भी बाद में आ जाएगा। फिर बात आती है धन की, कि हर चीज़ जो है अर्थ पे आधारित है। दुनिया में कोई भी कुछ करते हैं, कहते हैं ना अजगर करे न चाकरी, जब तक कोई कुछ करेगा नहीं, जब तक जो है कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। और जीवन में जीने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, कौन बताएगा? हैं बताओ 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 भाई, इतने छोटे भी नहीं हो कि बताना। और रोटी की जुगाड़ में ही जो है कहते हैं पापी पेट का सवाल, और उसी के लिए सब कहानी होती है। चाहे वो लेबर हो, चाहे बड़े उद्योगपति हो, करें तो हर चीज़ कहाँ से लिंक है? अपने तभी से लिंक है। ठीक, पेट भरने के लिए जो है हर इंसान परेशान है। लेकिन जो है मेरा ये कहना है कि भगवान जो है चोंच देता है तो चुनने को दाने भी देता है। ठीक है, तो कभी किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, कम से कम धन के लिए। इसके लिए मैं 10 मिनट खाली धन पे ही बोलूँगा, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो जीवन में क्या है, कभी अगर भगवान ने अगर आपको टमी दी है तो कहीं ना कहीं कुछ दाने भी आपके लिए बिल्कुल निर्धारित कर रखे हैं। तो कभी जीवन में ये मत सोचना कि हमने पढ़ाई लिखाई किसके लिए करनी है, पेट भरने के लिए। ठीक है, अब पेट भरने की भी कहानी सुनो। सबसे नीचा स्तर किसका होता है? बताओ बताओ हैं? जानवर का होता है। बताओ किसका होता है? हैं? हाँ, किसका होता है? बोलो। सबसे नीचा स्तर होता है जो पैरासाइट की तरह दूसरे को चूस के जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं। किसका होता है? लीवर तो बहुत अच्छा होता है, कोई सफाई कर रहा है, कोई स्वच्छक है, कोई कुछ है, लेकिन जो अपने पे कर रहा है वो ठीक है, लेकिन दूसरे को मार के, चोरी करके, दूसरे का छीन के ले रहा है, वो सबसे गिरा और गलत स्तर है जीवन का, जीवन के लिए अभिशाप है। ठीक, तो अगर हम जीवन के लिए वरदान की बात करें तो मेहनत जो करते हैं, आप किसी भी शहर में खड़े हो जाए, सवेरे से मजदूर एक जो है हजारों मजदूर, अभी ज्वालापुर फाटक पे जाओगे या जगजीतपुर में जाओगे चौकी पे, तो आपको जो है कम से कम 300-400 मजदूर खड़े होंगे। और उधर पे जो है आप किसी को भी बुलाओगे तो कोई 500 रुपये, कोई 400 रुपये, इतने पे लगभग 8 घंटे के लिए आ जाता है। तो 8 घंटे की इंसान की बर्थ कितनी हुई? कितनी? 400 रुपये, अधिकतम 500 रुपये। कोई सेठ दिलदार हुआ तो जो है 1000 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी है? तो महीने का कितना हुआ? 12,000। महीने का जो है 12,000 15,000। ठीक है, ठीक। अब आप लोगों ने अपनी बर्थ क्या सोची है? कोई 2-4 लोग बताओ, अभी की बर्थ क्या है और 5 साल बाद की बर्थ क्या है? क्योंकि माँ बाप का क्या लग रहा है ये आपको बताऊंगा ना मैं, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके ऊपर, अब तक वो कितना लगा चुके हैं। एक तो कॉमर्स बताऊंगा, फिर तुम्हें आयुर्वेद समझ में आएगी। बताओ बेटा क्या बर्थ है आज की डेट में? 0 है? 0 अभी क्या है? 0। अभी पैरासाइट वाली बर्थ है। हम माँ बाप के ऊपर बिल्कुल जो है हमारे सारे वो हैं कनेक्शन, जहाँ से जितनी स्पून फीडिंग हो रही है वो हम ले रहे हैं। ठीक, तो अभी बर्थ कितनी है आपकी? 0। अगले जो है 5.5 साल तक बर्थ कितनी रहेगी? 0 है।
1 साल की इंटर्नशिप उसमें तो मिलने लगते हैं थोड़े बहुत से। चलो ठीक है, 4.5 साल में खुश रहो। ठीक, तो ये आपकी बर्थ अभी 0 है। 4.5 साल के बाद क्या सोच रहे हो आप बर्थ, वो बताओ। 1.5 से 2 हैं? क्या? पीजी निकाल के 1.5 से 2। अरे साल का सीटीसी बताओ ना। सीटीसी जानते साल हो? कौन जानते हो सीटीसी? कॉस्ट टू कंपनी है, दैट इज सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। तो 4 साल बाद क्या करने वाले हो आप? अधिकतम बताओ बेटा। इंटर्नशिप में कितना कमाओगे, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। 15 से 10। क्या बनेंगे? नहीं, आप हमें ये बताओ ना, हम इतना करेंगे, इतना एक शब्द में बताओ। 10 से 15 हैं? अराउंड 10 से 15 के। क्या 15 क्या? 10,000 से 15,000 के बीच महीने के हैं? जी। हैं? ये तो इंटर्नशिप में मिलेगी भाई। हैं? क्या? वाह 1 लाख इंटर्नशिप चलो कुछ समझी तो उसने अपनी बर्थ कुछ समझी तो। इंटर्नशिप के बाद है वो। पीजी निकाल लोगे तो हो जाएगा कुछ। इंटर्नशिप के बाद आ जाओ। चलो हाँ। वो तो 17,000 फिक्स है सब जी। 17,000 से कितने हुए? लगभग 2,25,000 से लेके 2,50,000, 2.5 लाख रुपए की आपकी बर्थ हो गई। कितनी हो गई? खर्चा भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 1 साल के बाद आ जाओ फिर। अब बताओ क्या करोगे आप? सीएमओ एमओ। हाँ चलो, गवर्नमेंट जॉब, चलो मेडिकल ऑफिसर। सरकारी नौकरी। हाँ? तो मेडिकल ऑफिसर देखो, पहले तो ये है अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। जी एक तो जो सिलेक्शन में टॉपर हो गए जी। हैं, वो कितने लड़के निकलेंगे वो भी अभी मैं बता देता हूँ सारा, ठीक है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर कितने निकलेंगे, और बाकी जो बचेंगे उनकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। बचेंगे ही नहीं, हैं? हम बचेंगे ही नहीं। चलो जो निकल गए उनकी बात करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक, ठीक है। अब जो है जो एमडी में मेडिकल ऑफिसर में सेलेक्ट हो गए उनकी बर्थ क्या है? हाँ? 70-80 1 लाख हाँ? 70-80 या 1 लाख चलो चलो 1 लाख मान लेते हैं। जी। साल की सीटीसी कितनी हो गई? 12 लाख 12 लाख, ठीक। एमडी में सिलेक्शन हो गया तो उसकी सीटीसी कितनी हो गई? ऐसा कितने मिल रहे हैं? 3,60,000, लगभग 7,000। पीजी वाले बहुत सारे। लगभग 7 लाख की सीटीसी हो गई, ठीक है। एमडी में कर लिया, वो भी तो 3 साल के लिए है। इसके बाद क्या करोगे? बिजनेस, हैं? बिजनेस बिजनेस, बिजनेस, अभी से शुरू जाते कमाना। चलो बिजनेस सर। चलो, कम से कम ये बच्चे जो बता रहे हैं कि कम से कम हमें खुशी है कि ये कुछ करने वाले हैं। इनके लिए तालियां बजा दीजिए कभी। कम से कम भागने वाले बच्चे नहीं लग रहे हैं। ये हमें बड़ी खुशी की बात लग रही है कि ये जुझारू बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं वो आगे जीवन में कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो जो है अधिकतम ये मान के चलिए कि जो बच्चे अगर हमारे सिलेक्ट हो गए उनकी 12 लाख सीटीसी हो सकती है। एमडी में सिलेक्शन हो गया तो उनकी जो है सीटीसी करीब 7 लाख के लगभग हो सकती है। 10% के स्लैब में ज़्यादा ज़्यादा महंगाई बढ़ती है, उसी रेशियो में पैसे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे कम से कम हजारों एग्जाम्पल हैं, ऐसे कम से कम हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्हें जो है आप अगर देखोगे तो मिल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि हम जो है चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे किसी मैगजीन में हो, कहानी हम उनकी पढ़ते हैं जो सफल लोगों की। कहानी उसकी कोई नहीं लिखता जो असफल हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें बेंचमार्क नहीं मिला। उसकी सुनी किसी की कहानी जिसको कुछ मिला ना हो? जो जीता वही सिकंदर, जो सिकंदर होता है उसी की कहानी लिखी जाती है। Am I right or wrong? राइट। हाँ, तो जीवन में ये मान के चलो कि बर्थ जो है आपकी 3 लाख से लेके 15 लाख तक, और हम शिक्षक की कैटेगरी में जब परमानेंट शिक्षक हो जाएंगे तो हमारी बर्थ कितनी है? 30 लाख की बर्थ। कितनी बर्थ है? 30 लाख। अच्छा, बड़ी मज़े की बात यह है, अब कमाई की बात करते हैं, कि एक लिमिट के बाद आके
गवर्नमेंट हमारा पार्टनर हो जाता है। जी, जैसे पतंजलि। 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो 10% का हो गया, ऊपर टैक्स। जो है 15 लाख की रेंज पे जाएंगे तो 20 लाख का 20% का हो गया। जब 30 लाख से ऊपर जाएंगे तो गवर्नमेंट कितने का पार्टनर हो गया? 30% का हो गया। उस पर सेस मिला के करीब 34.5% बैठ जाता है, लगभग 1/3 का पार्टनर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आयुर्वेद में जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दम पे, अपने बिजनेस के दम पे, आयुर्वेद में जो एक सेक्टर है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप इससे ऊपर सोच नहीं सकते। ज़िंदगी भर आप जो है दवाई देते रहना, सब कुछ करते रहना, लेकिन जो है आपकी अगर सरकारी जॉब में हो तो मैक्सिमम जो हमारी लिमिट है वही सबकी होगी, ठीक, अधिकतम 30 लाख रुपए। अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप जो है कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 5 लाख। लेकिन अगर इससे ऊपर बढ़ना है तो जिस सेक्टर में जो बढ़त होती है उस सेक्टर का नाम क्या है? फार्मेसी। फार्मा सेक्टर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब अगर किसी को जो है चाहे एलोपैथिक सिस्टम में जाओ चाहे किसी में भी जाओ, ठीक, जो कमाते हैं पैसा एक्स्ट्रा वो मेडिकल डॉक्टर की वजह से नहीं कमाते, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से कमाते हैं। जैसे एक अगर MBBS कर लिया मान के चलो तो वो क्या कमाएगा? उसकी भी बात करते हैं। शुरू में 20 लाख फिर अनलिमिटेड। हैं? शुरू में 20 कमाएगा फिर अनलिमिटेड। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। वो उतना ही कमाएंगे जितना आप कमाओगे, हैं? गवर्नमेंट जो है प्रोफेसर की जो सैलरी हमारी है, जो सैलरी गवर्नमेंट में जो इंटर्न की 17,000 है, आपकी 15,000 है, थोड़ा बहुत अंतर है। जी। NPA हमें 20% मिलता है, उन्हें हमें 15% मिलता है, ठीक, मोर और लेस 10-15% का अंतर है या। ग्रोथ में। लेकिन जो कमाई होती है, जो एक्स्ट्रा कमाते हैं, वो किस वजह से कमाते हैं? हैं? एक तो मेडिसिन। अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से। जैसे उन्होंने एक बढ़िया सा हॉस्पिटल खोल दिया, आपने कई सारे लोग देखे होंगे, इनका एक बड़ा सा हॉस्पिटल है और 10 डॉक्टर एम्प्लॉई हैं। तो ऐसे तो मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो डॉक्टर नहीं है लेकिन उनके हॉस्पिटल चलते हैं। जी। तो इसमें आपके प्रोफेशन की क्या बात हुई? लेकिन अगर जहाँ पर डॉक्टर को एम्प्लॉय बनाना हो, जहाँ पर सैलरी देनी हो, तो वही मिलने वाली है जो मोर और लेस जो है आपको, जैसे अगर 50 मिल रही तो हो सकता है उन्हें 80 मिल जाए, ठीक है। किसी को जो है 80,000 सैलरी मिल रही, हो सकता है उनको 2 लाख मिल जाए। अभी जैसे अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखे, उन्होंने 4-4 लाख रुपए में अभी पहाड़ पर रखे गए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो कहने का मतलब जो एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है वो एक लिमिटेड है, वो चाहे हमारे सेक्टर की हो चाहे वो दूसरे की सेक्टर की हो। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि हमें दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि हम उधर खड़े नहीं होते, उस एंगल पे हम खड़े नहीं होते, ठीक है। तो जो काम, जितने भी पैसे एक्स्ट्रा आते हैं, किसी ने पैथोलॉजी खोल ली, किसी ने बड़ा सर्जरी का सेंटर खोल लिया, किसी ने ये कर लिया, तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस तरह की आ गई हैं। जैसे आप वेलनेस का पूरा आपने सेंटर खोल लिया, हट बना दिए आपने, हैं, कई सारे आपने जो है टूरिज्म। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचो कि हमारे पास कोई हाइट नहीं है, हाइट करने वाले की होती है। हाइट जो है सिर्फ सोचने से नहीं होती कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये करूँगा। मतलब मुंगेरी लाल की कोई जगह नहीं है दुनिया में। दुनिया में जगह किसकी है? कर्मठ लोगों की है, जो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो जो फार्मा सेक्टर है, इसकी बर्थ अगर सारी दुनिया की हम करें तो अभी कितनी बर्थ है पूरे ग्लोबल बर्थ? अभी मैं आपको बताता हूँ। मोर देन 90 बिलियन। ये WHO का डाटा है, लेकिन अभी लेटेस्ट कल का डेटा ये है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट है 150 कि आपका $150 बिलियन, ठीक है, $150 बिलियन जो है अभी हमारा ग्लोबल रीच है। इसमें इंडिया का शेयर करीब $3.5 बिलियन है। कितना है? $3.5 बिलियन। और जो है इस फूड फेस्टिवल में जो अभी मोदी जी ने कल उद्घाटन किया 3 से 4 में, उसमें जो है ये बताया गया कि करीब $100 बिलियन की इंडिया की कैपेबिलिटी है। यानी कि जो 1/3 कहना चाहिए 75% से ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो इंडिया की है। लेकिन आज की डेट में इंडिया कहाँ पे है? अभी
3 बिलियन लगभग 2 से 3% की कैपेसिटी में है। ठीक है, तो जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर हमारे डॉक्टर खाली अच्छे से ढंग से एक पढ़ाई कर लें आयुर्वेद की, मरीज को क्या देखना है, रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, उसका जो है डू डोंट, उसके जो है दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, उसकी प्रकृति, रोगों का असेसमेंट, इसके आधार पर अगर आप जो है दवाई खाली देने ही जान जाते हैं तो ऐसे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर की बर्थ जो है कोई 20 करोड़ कमा रहा साल के, कोई जो है साल के जो है 200 करोड़ कमा रहा। आप बाबा रामदेव को देख लें, बाबा रामदेव का जो है पतंजलि कितना बड़ा एक लकीर खींच दी इन्होंने सारी दुनिया में। ठीक, सिर्फ इन्होंने निःशुल्क जो है अपनी पद्धति को शुरू करा, निःशुल्क रूप से योग आयुर्वेद को सिखाया, और सिखाने के बाद जो है आज कम से कम FMCG में भी आयुर्वेद को लिंकअप करके इनका करीब 70,000 करोड़ से ऊपर का मेरा अपना अनुमान है, इतना होना चाहिए। और जबकि पूरे यूनिलीवर जो कि ग्लोबली FMCG का जो है, FMCG माने क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, OTC क्या होता है? OTC होता है ओवर द काउंटर। जैसे आपने कहा सर दर्द हो रहा, सेरिडोन ले लो, हैं? जल गए तो बर्नोल ले लिया, है ना? तो ये होते हैं ओवर द काउंटर, जो लोग अपने आप मांग के जो है ले लेते हैं। अगर कप सिरप बेनाड्रिल ले लिया अपने आप, तो ये OTC प्रोडक्ट हो जाते हैं जो अपने आप बिकते हैं। तो पूरे यूनिलीवर की जो है अगर बर्थ देखें, पूरे इतना बड़ा ग्रुप है, उसकी जो है 1.5 लाख करोड़ के लगभग होगी, 1.5 लाख, और इनका कितना है 50,000 करोड़ के लगभग। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये इन्होंने आधे से ज़्यादा उसको कैप्चर कर लिया। और किसके दम पे किया? तो कोई भी व्यक्ति किस हाइट तक जा सकता है ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है, ना कि पद्धति पे डिपेंड करता है। अब जो है इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि आयुर्वेद क्यों पॉपुलर है, क्यों लोगों को पसंद है। सीधी सी बात है कि आयुर्वेद को लेके कोई शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। मोस्टली रस औषधियों को छोड़ दें तो दवाई सस्ती आती है, ठीक है, और बॉडी में एजिमुलेशन 100% है, नुकसान 0% है। इसीलिए जो है आयुर्वेद की दवाइयाँ अत्यधिक पॉपुलर हैं, सारी दुनिया में बिक रही हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो है अब बात आती है आयुष जो है हमारा, आयुष जानते हैं सभी लोग, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, और लास्ट के और एक और होता है, एक होता है सोआरिप्पा। छठवीं पैथी है सोआरिप्पा। सोआरिप्पा जो है अभी जस्ट जोड़ा गया तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अगर अपनी बर्थ की बात करें आयुष डिपार्टमेंट में, तो इसमें लगभग हमारे पास 450 के लगभग कॉलेज हैं, जिसमें लगभग हमारे 30,000 बच्चे हैं, और 140-45 जो है कॉलेज हैं हमारे पीजी के, जिसमें लगभग 5,000 बच्चे हैं। तो इस तरह मिला के टोटल आयुष के जो है करीब 8 लाख डॉक्टर में 7 लाख डॉक्टर हमारे आयुर्वेद के हैं, और एलोपैथिक के भी लगभग इसी संख्या में। तो अगर बराबरी से अगर आमने सामने हो जाए संख्या बल में, तो आपकी संख्या कितनी है? लगभग 8 पार पे। अगर ऐसे 2 एंड बना दिए जाएं तो बराबर पे। अब अगर फार्मेसियों की बात करें, बताऊंगा मैं, ऐसी हमारे पास जो है आयुष मंत्रालय के 5 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके अंतर्गत सबको ग्रांट और गवर्न होता है डिपार्टमेंट। डेट इज क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च, 1 ड्रग 1 क्वालिटी, और कंजर्वेशन, कल्टीवेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, और अवेयरनेस एंड प्रोपगेशन पब्लिसिटी ऑफ आयुर्वेदा सिस्टम। तो लगभग 1,000 के लगभग प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, और 1,000 करोड़ के लगभग NNPP यानी कि मेडिसिन प्लांट में सरकार एड और ग्रांट देती है। और अवेयरनेस के लिए भी लगभग 28 हमारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर सेमिनार, CME वगैरह कराई जाती है।
तो ये फार्मेसी की बात करूँ तो पूरे इंडिया में जो हमारे जितने भी मरीज हैं 155 करोड़ की जनता में लगभग 3 करोड़ लोग आयुष सिस्टम से लाभान्वित होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 3 करोड़ लोग। और 3 करोड़ लोग में से लगभग 2 करोड़ लोग आयुर्वेद की पद्धति को अपनाते हैं। कितने अपनाते हैं? 2 करोड़ के लोग। हमारे पास लगभग जो है हर गांव में, हर जो है शहर में, हर तहसील में अगर कोई हो ना हो लेकिन अपना आयुर्वेद का भाई जरूर मिल जाएगा। भाई है बहन, क्यों है ना? तो आपका जो है बहुत बड़ी चैनल है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और इसीलिए बहुत बड़ा मार्केट भी है। अब अपॉर्चुनिटी कितनी है? 155 करोड़ की जनता में कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं? 2 करोड़। योगा सब मिला के 3 करोड़ लोग। और ये डेटा जो है भारत सरकार के दिए हुए डेटा। अपॉर्चुनिटी बहुत है 155 करोड़ लोगों में पहुंचने के लिए। हमारे पास जो है स्ट्रेंथ भी हमें चाहिए, यानी कि ऐसे मेडिकल कॉलेज भी बढ़ने चाहिए और उनके लिए जो 4000 डॉक्टर सरकारी में है ये पोस्ट भी बढ़नी चाहिए। ये हम जो है 7 लाख डॉक्टर हैं, अगर जो है हम अपने जहाँ भी खड़े हों, जिस भी कैपेसिटी में खड़े हों, अगर हमारे जो है फॉलोअर बढ़ते हैं, हमारे यूजर बढ़ते हैं, तो जो है कौन बेनिफिट होगा? आयुर्वेद ही बढ़ेगा। तो आयुर्वेद बढ़ाने के लिए हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए और अच्छे डॉक्टर के लिए गुरुकुल जैसे कॉलेज बहुत ही आवश्यक है। और मोदी जी ने जो है सबको आह्वान किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने, इनके प्रयास से ही जो है आयुष मंत्रालय बना। पहले आयुष डिपार्टमेंट हुआ करता था, आयुष मंत्रालय बना। टोटल जो है फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसकी बढ़त हमारी लगभग अपनी 10 से 15% होती है। और ऐसा बिजनेस है, 2 ही 3 चीज़ें आपने कोरोना के टाइम में भी देखा, सारे दुकानें बंद हो गई। सिर्फ किसकी दुकान चली? या तो पेट्रोल टैंक चला है, या दवाई की दुकान चली, या फूड के जो राशन की दुकानें चली, है ना? तो ये 3 बिजनेस ऐसे होते हैं जो हमेशा ग्रोथ करते हैं। इसलिए फार्मा बिजनेस जो है सबसे ज़्यादा लीडिंग रहा। और ये एजम्पशन है और इसमें ज़्यादातर स्टेटस हमने बता ही दिया है। और आयुर्वेद की अगर औषधियों की बात करूं तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं आयुर्वेद में, ठीक है? पहली कैटेगरी क्या है? क्लासिकल 3A मेडिसिन। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि इसको गवर्न करता है अपनी दवाइयों को, कानून को। और क्लासिकल ड्रग वो होते हैं जो कि हमारे क्लासिकल किताबों में लिखा हो, जिनके बारे में, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तरंगदर संहिता, ठीक, बागभट, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, जो सब हम देख रहे हैं, वैसे रत्नावली। इसी तरह ऐसी भारत सरकार ने शेड्यूल फर्स्ट में 54 और 3 बुक्स और बाद में ऐड करी, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया और आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया और आयुर्वेद सार संग्रह और बाद में रत्न सार सिद्ध प्रयोग संग्रह। ये टोटल 57 बुक्स जो है इसमें ऐड ऑन हो गई। और इन बुक्स में जो भी लिखा रहता है वो किस कैटेगरी में आता है? 3A कैटेगरी। जब आप MD की तैयारी करोगे, MD में क्वेश्चन आएगा 3A ड्रग क्या होते हैं, उधर आपको एक नंबर मिल सकता है इसमें, है ना? ऑल इंडिया वगैरह के अच्छे एग्जाम दोगे तो उसमें एक तरह के आते हैं। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, 3H मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जिसमें कि हम जैसे कि कोई भी दवाई, जैसे मार्केट में हमने डायाबिकॉन है, हिमालय बेसरा, या कोई भी कैप्सूल है जो क्लासिकल में नहीं लिखा और किसी रेशनल में उसको यूज करके बना लिया, लेकिन उसके घटक हमारे शेड्यूल फर्स्ट की बुक्स में लिखे हैं। फिर एक कैटेगरी आती है आयुर्वेदिक बलवर्धक, आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल। फिर आती है आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधक, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक। डॉक्टर जो अपनी दवाई खुद बना लेता है, हमारे यहाँ कहा गया है विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम, जो है विषक माने वैद्य और उपस्थाता माने उसका अटेंडेंट, और जो होगी आपकी औषधि, औषधि माने जिसको हम देते हैं। तो इनको जो कॉम्बिनेशन जो है किसी भी चीज़ को कराने वाला होता है। और उसमें औषधियों के कई सारे और नए अभी एक्सटेंशन आ गए हैं, जैसे कि औषध घन जो एक्सट्रैक्ट बिकने लगे हैं। इसी तरह जो है वेटनरी फूड सप्लीमेंट, इसका भी जो है करीब 500-700 करोड़ का
मार्केट है खाली वेटनरी फूड पे ही। छोटी छोटी फर्में 3-4 फर्में इसको कर रही हैं, मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट, हर्ब। तो जितने भी जो कैटेगरी में जो दवाइयाँ बिकती हैं वो हर्बल कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, हेल्थ एंड फूड, न्यूट्रास्यूटिकल, एरोमास्यूटिकल, वेटनरी प्रोडक्ट, हर्बल एक्सट्रैक्ट, फ्रूट ड्रग, इंटरमीडिएट ड्रग, हर्बल हेल्थ ड्रिंक, एक्सपोर्ट बिजनेस, अदर बिजनेस। आपने देखे होंगे बड़े बड़े पंसारी जो है जड़ी बूटी सप्लाई करते हैं, डिस्कवर होती है, इसके बारे में बताऊंगा। ये जस्ट एसओपी है कि मार्केट रिसर्च से लेके लेबोरेटरी में कैसे हम उसको डेवलप करते हैं, एफएनडी करते हैं, और फार्मेसी का सेटअप कैसे करना चाहिए। मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी, है हर चीज़। बस इच्छा शक्ति हो तो ऊपर वाले ने कमी नहीं दे रखी, हर चीज़ के लिए हर व्यक्ति है। यस। जहाँ जो है बुद्धि चाहिए वो सरस्वती देवी हैं, जहाँ पे जो है रिसोर्स की जरूरत हो लक्ष्मी देवी हैं, जहाँ पे जो है आपको डिसीजन लेना हो तो गणेश जी हैं, धन चाहिए तो वो है क्या कुबेर जी हैं। कुबेर जी हैं। बस ये है कि मांगने वाला का मन होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। और जहाँ अपने पेट के लिए सोचा वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ये स्टेप हैं कुछ कैसे जो है फार्मा सेटअप करते हैं। हम एक कंपनी बनाते हैं, फर्म को रजिस्टर्ड कराते हैं, उसको कंपनी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या ओनरशिप कंपनी या पार्टनरशिप कंपनी है, या सोशल कोई एनजीओ या ट्रस्ट बनाते हैं। उसको जो है किस प्रकार के लीगल स्टेट्यूटरी लाइसेंस लेते हैं, जीएसटी, बैंक अकाउंटमेंट, फायर, पॉल्यूशन, एनओसी, फैक्ट्री लाइसेंस, सीटीएमएसएपी, आईसी कोड कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है, लेबर के लाइसेंस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह प्लांट सेटअप सर्वे करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी क्लिनिक आज के 5 साल बाद जब निकल जाओगे तब बुला लेना, तो मैं बता दूंगा क्लिनिक कैसे चलाते हैं।